बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी MGIT 662 आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट है ये, और इसका पार्ट 2 है और इसका कोड है MGIT 662। असाइनमेंट 1 इसकी आ गई हुई है। आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जी क्या क्यूरीज हैं, किस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट इसको खुद करना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह से वो इसको करें, और भी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं फाइल में। ठीक है, बाकी अगर आपको पेड प्रोजेक्ट करवाना है तो काइंडली मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा 0336663831 पर और 0305619498 पर। अब चलते हैं प्रोजेक्ट फाइल की तरफ। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट आई हुई है MGIT फाइनल प्रोजेक्ट 2। जो MGIT 661 के हैं वो भी जो है इसको देख सकते हैं, और MGIT 662 यानी कि जिन स्टूडेंट्स की पार्ट 1 अप्रूव्ड हो चुका है, पार्ट 2 में है वो, तो उन्होंने ये देखना है। 5 दिसंबर इसकी जो है वो ड्यू डेट है, और असाइनमेंट फाइल इसकी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आई है असाइनमेंट फाइल। सबमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट पार्ट 2 है ये आपका। इसमें हमने करना क्या है, स्टूडेंट एनरोलिंग इन MGIT 662 विल सबमिट द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बाय फोकसिंग ऑन। अच्छा, जो IT डिपार्टमेंट था ना वो तो हमने कवर कर लिया था MGIT 661 में। अब MGIT 662 में हमने क्या करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, पेस्ट एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस जो है इस पे हमने काम करना है। Submit your report in MS Word format only. Submission is in any other format like PDF PPT will not be considered. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेना कि इस सेमेस्टर में वर्क कितना है। इसमें सबसे पहले तो हमने ये सबमिशन करानी है। इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है, फॉर्मेट भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है। इसमें बेसिकली जो बनाना है वो यही है। क्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास आ जाएंगी, पेस्ट एनालिसिस आ जाएंगी और स्वॉट एनालिसिस आ जाएंगी। स्वॉट एनालिसिस में यही होता है कि जी उसके स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वीकनेस क्या है। इस तरह से हम जो है वो इसकी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे और इस पर जो है वो एनालिसिस करेंगे। जैसे फिर आपकी ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी और अप्रूव्ड हो जाएगी। अप्रूव्ड होने के बाद आ जाएंगी आपकी PPT स्लाइड्स। पार्ट 1 में आप लोगों का वाइवा नहीं हुआ, पार्ट 2 में जो है अब आपने वाइवा भी देना है। तो वो स्लाइड्स तैयार होंगी, उसके बाद जो है वो आपका वाइवा होगा। द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है। अगर आप खुद भी डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, द कंटेंट रिटर्न मटेरियल ऑफ द रिपोर्ट शुड बी प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड फॉर्मेटेड। अ वेल प्रेजेंटेड रिपोर्ट नॉट ओनली, देखिए जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 किया हुआ है उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, और जिन्होंने पेड सर्विसेज ली हुई हैं और वो नेक्स्ट भी पेड सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0305619498 पर और 0336663831 पर। ठीक है, और इसमें जो है इंक्लूडिंग द स्कैन कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये भी जो है ये भी अवेलेबल है आपके डाउनलोड सेक्शन में। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ इसी वीडियो में। द रिपोर्ट मस्ट बी अपलोडेड असाइनमेंट नंबर 2, 5 दिसंबर से पहले जो है वो रिपोर्ट हमने जो है वो सबमिट करानी है। अच्छा, ये तो फाइल हो गई। चलते हैं अब इसके फॉर्मेट की तरफ और बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, आपने जिस तरह से फॉर्मेट डाउनलोड करना है ऐसे आपने इंस्ट्रक्टर की पिक पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड फाइल्स में आना है। यहाँ पर आकर जो है आपने ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का, इसको डाउनलोड करेंगे और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रोजेक्ट 2 यानी कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर में है, इसमें भी टाइटल पेज आएगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आएगा, डेडिकेशन आएगी, एक्नॉलेजमेंट आएगा, एग्जेक्टिव समरी आएगी 250 to 350 वर्ड्स की। टेबल ऑफ द कंटेंट में हमारे पास आ जाएगा, ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएंगी, पेस्ट एनालिसिस आ जाएंगी और स्वॉट एनालिसिस आ जाएंगी। ये है हमारा बेसिकली वर्क कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंस एंड सोर्स और सोर्स यूज्ड, मतलब जो हमने रेफरेंसेस जिधर से डेटा लिया है, गैदर किया है, वो आप रेफरेंसेस वगैरह भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तैयार होने के बाद तकरीबन जो है ना वो 28 30 35 पेजेस तक जो है ना वो तैयार होती है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, आप किस ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हो। तो ये है आपकी बेसिकली असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ MGIT 662। और बाकी अगर आपको पेड वर्क करवाना है या आपकी किसी किस्म की भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे रब्ता कर। नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आपने जो है वो खुद बनानी है और आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब एक और चीज़ रह गई है हमारे पास, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो हमने इस रिपोर्ट के साथ जो है वो अटैच करना है। तो ये हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। सिंपली आपने इसको प्रिंट आउट निकलवाना है
इधर आपने नेम लिखना है, अपनी वीयू आईडी लिखनी है, और ये सारी आपने एक दफ़ा इसको पढ़ के नेम, अपना सिग्नेचर और डेट सबमिशन जो है ना वो यहाँ पे लिख के दोबारा से इसको स्कैन करके पीडीएफ में या अपने इमेज जो है अपनी वर्ड फाइल में जो है वो ऐड कर देनी है। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। नो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।